की रिश्तेदार उमा भारती ने बागेश्वर को लेकर कही बड़ी बात। पहले प्रीतम लोधी के घर जाकर उनकी की सराहना, फिर बागेश्वर धाम सरकार के प्रति दिखाया अटूट प्रेम। बीते रोज उनके साथ ऐसा क्या हुआ, बताइए इसकी पूरी बात। बोली अब तो वह और जोर से कहेंगे ये बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। नई शराब नीति के विरोध को लेकर इन दिनों एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, जहां ट्विटर पर भी उनकी आए दिन प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट्स करते हुए उन्हें अपना पुत्र तक बता डाला है। आपको मालूम होगा कि जब प्रीतम लोधी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच विवाद हुआ था और प्रीतम लोधी को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था, तब उनके रिश्तेदार पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा था कि आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने प्रीतम लोधी को काफी समझाया था। वह उनकी डांट लगाते हुए आगे से ऐसा ना करने की समझाइश भी दी थी। वहीं तब उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा था कि वह उन्हें जानती नहीं है, पर उन्होंने उनके बारे में सुना है कि वह बुंदेली भाषा में बोलते हैं, जो उन्हें काफी पसंद आया था। बीते रोज उमा भारती प्रीतम लोधी के घर भी पहुंची थी, जहां उन्होंने प्रीतम लोधी की काफी सराहना करते हुए उनकी कुछ कमियों को लेकर समझाइश भी दी थी। इधर अब उमा भारती ने बागेश्वर धाम सरकार को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम को मैं पुत्रवत मानती हूँ, उनका आदर करती हूँ एवं वह हमारे क्षेत्र यानी बुंदेलखंड के गौरव हैं। उनकी महिमा की अनुभूति स्वयं मुझे आज एक प्रसंग में हुई। अगर 31 जनवरी को शराब नीति सरकार ने घोषित कर दी होती तो 21 फरवरी को या तो विरोध या समर्थन के लिए हमने जम्बूरी मैदान भोपाल में रैली बुलाने का फैसला किया हुआ था। उन्होंने आगे लिखा कि शराब नीति की घोषणा में हुई देरी ने हमें प्रोग्राम का स्थान बदलने को विवश कर दिया। जब मेरी पसंद पूछी गई तो मैंने फिर हनुमान मंदिर, अयोध्या बाईपास, भोपाल का ही नाम लिया, क्योंकि 21 फरवरी को मेरी माँ का स्मृति दिवस है, तो हमें प्रोग्राम करना ही था। जब मैंने जिस स्थान पर 4 दिन रही, उस समय की अनुभूति का वर्णन किया, जिस जगह पर मेरी कॉटेज बनी, उस जगह पर अलौकिक आनंद की अनुभूति मुझे 4 दिन तक होती रही। जब मैंने अपने सहयोगियों से इसका जिक्र किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि पिछले वर्ष श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जी की कथा जब पीछे के मैदान में हुई थी, तब बागेश्वर धाम की कुटिया वहीं बनी थी। उमा भारती ने आखिर में लिखा कि जहां मैं थी, वहां की अनुभूतियों की अलौकिकता ने मेरे मन के अंदर यह भाव स्थापित कर दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम एक तपस्वी हैं, अलौकिक हैं। लोग उनके अधिक से अधिक जाकर दर्शन करें, यह मैंने हमेशा कहा। अब तो और जोर से यह बात कहूंगी।